1986 में हुआ चेर्नोबिल हादसा। एक दर्दनाक घटना थी जिसने दुनिया पर एक गहरा निशान छोड़ा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के खंडहरों के बीच न्यूक्लियर एनर्जी की विनाशकारी शक्ति का एक भयानक प्रमाण है, एलिफेंट्स फुट। ये बेहद रेडियो एक्टिव चीज जो विनाशकारी विस्फोट के बाद बनी न्यूक्लियर दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। हाथी के पैर जैसी दिखने वाली इस भयानक आकृति हादसे की गंभीरता का प्रतीक बन गई। ये रेडिएशन पॉइजनिंग के अदृश्य खतरे को दर्शाती है, एक ऐसा खतरा जो शुरुआती घटना के दशकों बाद भी बना रहता है। एलिफेंट्स फुट की कहानी विनाश, वैज्ञानिक जिज्ञासा और मानवीय गलती के स्थायी प्रभाव की कहानी है। ये चेर्नोबिल की स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये निबंध इस रेडियो एक्टिव रहस्य के केंद्र में जाता है, इसके निर्माण, संरचना और इससे जुड़े वैज्ञानिक प्रयासों की पड़ताल करता है। हम एलिफेंट्स फुट से जुड़े मिथकों और गलत फहमियों से गुजरेंगे और न्यूक्लियर सुरक्षा और पर्यावरण पर इसके व्यापक प्रभावों की जांच करेंगे। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक भयानक मेल्टडाउन हुआ। एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान पावर में अचानक वृद्धि से एक अनियंत्रित चेन रिएक्शन हुआ। टनों न्यूक्लियर फ्यूल वाला रिएक्टर कोर तेजी से गर्म हो गया। लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाली भीषण गर्मी ने रिएक्टर कोर के यूरेनियम फ्यूल रॉड्स को पिघला दिया। पिघला हुआ ये मिश्रण कंक्रीट, रेत और रिएक्टर की अन्य सामग्रियों के साथ रिएक्टर के निचले स्तरों से लावा की तरह बह गया। ये रेडियोएक्टिव मिश्रण अंततः एक विशाल अत्यधिक रेडियोएक्टिव संरचना में जम गया, एलिफेंट्स फुट। विस्फोट और उसके बाद लगी आग ने रेडियोएक्टिव पदार्थ का एक गुबार वातावरण में छोड़ दिया। ये अदृश्य बादल सोवियत संघ और यूरोप के कुछ हिस्सों में फैल गया, जिससे बड़े क्षेत्र दूषित हो गए और व्यापक भय और अनिश्चितता फैल गई। एलिफेंट्स फुट नष्ट हुए रिएक्टर के अंदर फंस गया, वैज्ञानिक जांच का केंद्र बिंदु और आपदा की भयावहता का प्रमाण बन गया। एलिफेंट्स फुट एक भयानक दृश्य शुरू में पिघले हुए लावा जैसा दिखता था, जो एक भयावह भूरे काले द्रव्यमान में कठोर हो गया था। इसकी सतह टूटी हुई और असमान इसे हाथी की खाल का रूप देती थी, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। एक परिचित प्राणी के साथ यह भयानक समानता इस रेडियो एक्टिव विसंगति की परेशान करने वाली प्रकृति को बढ़ा देती है। मुख्य रूप से कोरियम से बना, जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन के दौरान बनने वाला एक अत्यधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। एलिफेंट्स फुट यूरेनियम ईंधन, विखंडन उत्पादों और पिघले हुए रिएक्टर घटकों का एक जहरीला कॉकटेल है। अन्य तत्व जैसे जिर्कोनियम, रेत और कंक्रीट पिघल गए और परमाणु सामग्री के साथ मिल गए, जिससे इसकी जटिल और खतरनाक संरचना में इजाफा हुआ। फुट की बनावट, जिसे शुरू में मोम के समान बताया गया था, समय के साथ धीरे धीरे कठोर हो गई, क्योंकि इसके अंदर रेडियोधर्मी आइसोटोप क्षय हो गए थे। इस प्रक्रिया ने इसके प्रसार के तत्काल खतरे को कम करते हुए इसका अध्ययन और प्रबंधन करना भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। एलिफेंट्स फुट गलत तरीके से हुई परमाणु प्रतिक्रियाओं की शक्ति का एक भयानक प्रमाण वैज्ञानिकों और जनता को समान रूप से आकर्षित और भयभीत करता रहता है। चेर्नोबिल आपदा के तुरंत बाद एलिफेंट्स फुट से अनुमानित 10,000 रोंटजेन प्रति घंटे का उत्सर्जन हुआ। इसे समझने के लिए एक इंसान के लिए रेडिएशन की घातक खुराक कम समय में लगभग 500 रोंटजेन होती है। इस तीव्र रेडिएशन ने फुट के पास किसी भी लंबे समय तक एक्सपोजर को मौत की सजा बना दिया। तीव्र रेडिएशन का स्तर मुख्य रूप से अल्पकालिक रेडियोधर्मी आइसोटोप जैसे आयोडीन 131 और सीजियम 137 की उपस्थिति के कारण था। अपेक्षाकृत कम अर्ध जीवन वाले ये आइसोटोप तेजी से क्षय हो गए, जिससे आपदा के बाद के वर्षों में विकिरण का स्तर काफी गिर गया। हालांकि जबकि अल्पकालिक आइसोटोप से तत्काल खतरा कम हो गया है, एलिफेंट्स फुट विकिरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। प्लूटोनियम 229 जैसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले आइसोटोप, जिनका अर्ध जीवन हजारों वर्षों का है, एक दीर्घकालिक खतरा पैदा करते रहते हैं। सुरक्षित रोकथाम रणनीति विकसित करने और आपदा के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इन रेडियोधर्मी पदार्थों की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 5, एलिफेंट्स फुट के राज खोलना। अत्यधिक खतरे के बावजूद वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एलिफेंट्स फुट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।
उन्होंने इसकी संरचना और गुणों का निरीक्षण और विश्लेषण करने के लिए रोबोट और रिमोट कंट्रोल कैमरों का उपयोग किया। इन साहसिक जांचों ने मेल्टडाउन की प्रगति और चरम स्थितियों में परमाणु पदार्थों के व्यवहार के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। एक महत्वपूर्ण खोज फुट के भीतर असामान्य क्रिस्टलीय संरचनाओं की खोज थी। अत्यधिक गर्मी और दबाव में बनने वाली ये संरचनाएं मेल्टडाउन के दौरान होने वाली भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करती हैं। फुट की संरचना के विश्लेषण ने वैज्ञानिकों को रिएक्टर के भीतर रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रवास और संभावित पर्यावरणीय परिणामों को समझने में भी मदद की। इन अध्ययनों से एकत्र किया गया डेटा दुनिया भर में परमाणु रिएक्टर सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करने में महत्वपूर्ण रहा है। एलिफेंट्स फुट से प्राप्त ज्ञान परमाणु ऊर्जा की विनाशकारी शक्ति और भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के महत्व की याद दिलाता है। भाग 6 कंक्रीट और स्टील का मकबरा। आपदा के बाद के वर्षों में नष्ट हुए रिएक्टर भवन के ऊपर सरकोफेगस के रूप में जाना जाने वाला एक विशाल कंक्रीट और स्टील का ढांचा जल्दबाजी में बनाया गया था। इसका उद्देश्य एलिफेंट्स फुट सहित रेडियोधर्मी मलबे को रोकना और पर्यावरण में विकिरण के आगे रिलीज को रोकना था। हालांकि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बनाया गया सरकोफेगस एक स्थायी समाधान के रूप में नहीं बनाया गया था। समय के साथ यह बिगड़ना शुरू हो गया, जिससे इसके भीतर रेडियोधर्मी पदार्थों को रोकने में इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। इन सीमाओं को पहचानते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के कारण एक नई, अधिक मजबूत रोकथाम संरचना का निर्माण हुआ। 2016 में पूरा हुआ न्यू सेफ कन्फाइनमेंट एक विशाल मेहराब के आकार का ढांचा है, जिसे अगली सदी के लिए नष्ट हुए रिएक्टर को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्नत वेंटिलेशन और निगरानी प्रणाली से लैस यह इंजीनियरिंग चमत्कार आगे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नष्ट हुए रिएक्टर को अंततः नष्ट करने में मदद करने का लक्ष्य रखता है। न्यू सेफ कन्फाइनमेंट आपदा के सामने मानवीय सरलता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण है। भाग 7 किंवदंतियां और हकीकत। रहस्य और खतरे में डूबा एलिफेंट्स फुट कई मिथकों और गलत धारणाओं का विषय बन गया है। एक निरंतर मिथक यह है कि फुट अभी भी बढ़ रहा है, जो किसी अज्ञात परमाणु प्रक्रिया से प्रेरित है। वास्तव में जबकि समय के साथ इसके भौतिक गुण बदल गए हैं, इसके बनने के बाद से इसका आकार अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। एक और गलत धारणा यह है कि फुट छूने पर गर्म होता है, तीव्र गर्मी से चमकता है, जबकि यह शुरू में बेहद गर्म था। रेडियोधर्मी क्षय के कारण समय के साथ यह काफी ठंडा हो गया है। आज आसपास के वातावरण की तुलना में इसका तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन तत्काल जलन पैदा करने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं है। एलिफेंट्स फुट और इसके निहितार्थों को समझने के लिए सत्यापित वैज्ञानिक जानकारी पर भरोसा करना और सनसनीखेज खातों से बचना महत्वपूर्ण है। तथ्य को कल्पना से अलग करने से हमें चेरनोबिल आपदा से सीखे गए वास्तविक खतरों और सबक की सराहना करने में मदद मिलती है। भाग 8 एक आपदा की गूंज। एलिफेंट्स फुट परमाणु दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों की एक भयानक याद दिलाता है। यह परमाणु उद्योग में मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल, कठोर रखरखाव और सुरक्षा की संस्कृति के महत्व को रेखांकित करता है। चेरनोबिल से सीखे गए सबक ने दुनिया भर में रिएक्टर डिजाइन, ऑपरेटर प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं में सुधार किया है। आपदा ने परमाणु संदूषण के दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। चेरनोबिल के आसपास का अपवर्जन क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र पर विकिरण के प्रभावों और दूषित क्षेत्रों की दीर्घकालिक वसूली का अध्ययन करने के लिए एक जीवित प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों के व्यवहार को समझना प्रभावी परिशोधन रणनीति विकसित करने और मानव स्वास्थ्य और जीव मंडल के जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस जारी चुनौती का प्रतीक एलिफेंट्स फुट परमाणु दुर्घटनाओं की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। भाग 9 एक मूक प्रहरी। चेरनोबिल के खंडहरों के भीतर समाया हुआ एलिफेंट्स फुट मानवीय त्रुटि और परमाणु ऊर्जा की स्थायी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। इसकी कहानी त्रासदी, वैज्ञानिक जिज्ञासा और ज्ञान की निरंतर खोज से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। जैसे जैसे हम परमाणु प्रौद्योगिकी के लाभों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, एलिफेंट्स फुट उस जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो हम इसके सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने में वहन करते हैं। इसकी विरासत सतर्कता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
और ऐसी आपदाओं को फिर से होने से रोकने की प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित करती है। एलिफेंट्स फुट एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा हो जो हमें अतीत से सीखने और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाता है जहां मानवता और ग्रह के लाभ के लिए परमाणु ऊर्जा का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाता है।